प्रेम इस संसार में और कोई जानता ही नहीं है, केवल ठाकुर जी जानते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि पूरे विश्व के अधाता हैं वो, निष्णाता हैं वो, विधाता हैं वो, लेकिन फिर भी दीनों पर कैसी कृपा करनी होती है ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। यमुना पुलिन निकुंज भवन में, यमुना पुलिन निकुंज भवन में, मान माननी ठाने, मान मान सकल लोग चूड़ामणि होते हुए भी यमुना तट पर किशोरी जी के संग मान लीला करते हैं, छोटी छोटी बात पर उठ जाते हैं। क्यों? प्रीत जानते हैं, प्रीत की रीत जानते हैं। निकट नवीन कोटि कामिनी कुल, निकट नवीन धीरज मन ही न आने, धीरज नश्वर नेह चपल मधुकर जो, नश्वर नेह चपल आन आन सोबाने, आन आन सोबाने। जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लालन, जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लाल ही, छाड़ मेड़ पहचाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री भक्तमाल जी की, 84 कोस व्रजमंडल धाम की, जगत जननी श्री गंगा मैया की, जगत पावनी श्री यमुना मैया की, जगत उद्धारणी श्री गोदावरी मैया की, सर्वदेवमयी श्री गौ माता की, अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान की, देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण एवं ठाकुर जी के मंगलमय भक्तों के चरित्रों से युक्त और ठाकुर जी को अति प्रिय श्री भक्तमाल, जिनके माध्यम से हम लोग 15 दिवसीय भगवत चर्चा का रसस्वादन लाभ श्री दत्त धाम में बैठकर के गोदावरी जी के पावन तट पर दत्त प्रभु का दर्शन करते हुए समस्त वैदिक जन सबके सानिध्य में ये मधुरतम उत्सव मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। पहले मास कथा हुई और मास कथा में स्वच्छंद ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा हुई। महाराज जी की इच्छा हुई कि एक बार हमको श्री जी का प्राकट्य सुनना है, तो गत वर्ष 7 दिन का श्री जी का चरित्र हुआ
और अब श्री जी के आने के बाद और कोई आ ही नहीं रहे हैं दत्त धाम में, केवल रसिक जन आ रहे हैं। नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभन दास और आज हितरवंश महाप्रभु। सबके देखिए तिथियां भी बीच में पड़ रही हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिवस भी मध्य में आया। तब यहां नहीं थे, तब अहिल्यानगर में थे, लेकिन महाराष्ट्र में ही मानो जैसे सब रसिक जन आए हैं। और अब रसिक शेखर 1 तारीख को राधारमन लाल जी भी आ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा श्री गोपाल भट्ट जी के प्यारे लाडले श्री राधारमन लाल जी का प्राकट्य दिवस भी है। आप हर दिन उठा करके देख लीजिए, एक एक महापुरुष का प्रादुर्भाव। ये वैशाख की तिथियां कितनी पवित्र हैं, सब हुए हैं। ठाकुर भी प्रकटे हैं। 30 तारीख को नृसिंह चतुर्दशी है। उस दिन नृसिंह भगवान खम्भ भेदन करके प्रकट हुए प्रहलाद जी के लिए। भक्त और भगवान सबरे इसी महीना में प्रकट हो रहे हैं, जिस समय पे हम लोग श्री दत्त धाम आए हैं। भक्तमाल जी की कथा में भाव आता है कि श्री नाभा जी ने सबसे पहले 24 अवतारों को प्रणाम किया, भगवान के 24 अवतारों को वंदन किया, और फिर 24 अवतारों को भजने वाले जितने भी भक्त हैं वो सब उनके चित्त में आते गए और उनकी वो रचना करते गए। लेकिन लिखते लिखते श्री नाभा जी के मन में आया, गुरुदेव वृंदावन के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे हैं? सब आ रहे हैं लेकिन व्रज के भक्तों का चिंतन नहीं हो रहा है। तब श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं, क्योंकि तुमने श्री जी का वंदन नहीं किया है। 24 अवतारों को वंदन किया तो जिनको भजा उनके सबरे उपासक आ रहे हैं, और श्री जी के उपासकों को जब तक नहीं बुलाओगे तब तक कैसे होगा? इसलिए पहले श्री जी को वंदन करो। और तब अग्रदास जी ने नाभा जी के लिए, मतलब चेला के लिए, गुरु जी ने श्री जी को प्रणाम किया। सुंदर पद है, 2 पंक्ति सुना देते हैं। वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग। अग्रदास जी गा रहे हैं, परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग, कृपायुत सुख कद्म, कृपायुत सुख कद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका। रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन समूली, अग्रसर वस सदम बंदौ, अग्रसर वस सदम बंदौ, राधिका पद पद्म बंदौ, राधिका। और जैसे अग्रदास जी ने श्री किशोरी जी को वंदन किया है, दूर बैठे नाभा जी जो भक्तमाल की रचना कर रहे थे, अचानक ही चित्त में किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ और किशोरी जी के पीछे से 3 आचार्य आपके सन्मुख आए। सबसे पहले हितरवंश महाप्रभु, फिर स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी। ये गत वर्ष किशोरी जी का प्राकट्य दत्त धाम में हुआ है कथा के माध्यम से, इसलिए इस वर्ष सब रसिकों की चर्चा हो रही है। नहीं तो रसिक जन कहां जामे, कहीं ना जामे। जहां श्री जी ना वहां रसिक कैसे जा सके? इन सब रसिकों का आगमन यहां हो रहा है दत्त धाम में। कथा आपको लग रहा होगा कि हम कथा कह रहे हैं, शब्द सुना रहे हैं, केवल अक्षर बोल रहे हैं, नहीं, ये सब रसिकाचार्य यहां आ रहे हैं।
और आज तो बड़ी कृपा करके श्री गोदावरी जी भी आ गए। एक बात तो माननी पड़ेगी महाराज जी, आपके दत्त प्रभु की परंपरा में श्री चिंतामणि महाराज भी हैं। चिंतामणि मतलब जो चिंतन करो वो प्राप्त होता है। यहां पे मैंने देख लिया, जो चिंतन कर लेते हैं वो होता ही होता है। अब परसों हमने कह दिया कि भाई झूला का पद गा देते हैं, वर्षा हो चाहे नहीं हो, बरस ही गए। भले ही बादल नहीं थे आकाश में, लेकिन 4 बूंद गिरी, लेकिन गिर गई। और कल बरस रहे थे आकाश से मेघ। मन में तो आ रही थी, ठाकुर जी कितनी चीटिंग करते हो आप। तो ठाकुर जी कह रहे होंगे, बोले तेने कही बरसनो है, यो नहीं कि झमझम बरसो, बादल ही बादल रहे। अब कह देते हैं बादल कर दो खूब सारे, क्योंकि धूप रहती है तो दत्त धाम वाले बहुत मारते हैं छक्के। बादल होती है तो हमारे छक्के पड़ते हैं फिर। लेकिन अब तो कृपा हो गई है, महाराज जी वृंदावन को जिताने में लगे हैं और हम दत्त धाम को। कल भाई हाथ पांव दुख गए मेरे मारते मारते, फिर भी नहीं जीते। अब तो यही है कि जीत उसी की होगी जो आचार्य चरणों में होंगे। ताली बजा लो, रहनो तो मेरे संगी है जीवन भर। लेकिन ये आनंद है। रोज मैं जाकर के गोदावरी जी से प्रार्थना कर रहा था, हे गोदावरी जी इस बार ऐसा नहीं करना कि हम पूरी कथा करके निकल जाएं और आप आओ ही नहीं। आज सुबह स्नान करने गए, कल रात्रि महाराज जी ने सबको, यहाँ जितने भी वो म्युनिसिपालिटी वाले हैं, विधायक हैं, अब तो मुख्यमंत्री तक फोन किया, बोले कि गंगा जी को लाओ भाई। बोले महाराज जी आ जाएंगे आ जाएंगे। कल रात भी नहीं थी, सुबह गए, सुबह भी नहीं थी। हमने कहा गंगा जी पता नहीं हमसे क्या अपराध हो गया, आप आई नहीं। जब करने बैठे थे तो सोई विकास गुरु जी दौड़े दौड़े आए, महाराज जी गंगा जी आ गई। मैंने कि बस एक माला रह गई, करके तुरंत चल रहा हूं। एक माला करके दौड़ के गए, जाके सीधे कूदे। आप लोग थोड़ा ध्यान से, हाँ बहुत गहरी हो गई। अब 2-4 लोग तो बुक बुक आ गए हैं सुबह से। बहुत गहरी हो गई। मैं डूब गया था पूरा। मैं मतलब डूबने के बाद भी मेरे से कम 1 फीट ऊपर तक पानी था। तो इसलिए कई हमारे पंडित जी लोग हैं, बड़े बहुत बड़े 30 मार खां बनते हैं। एक ने तो मेरे को ही छील छाल दिया है। डूब रहे थे, नहीं संभले तो दे हाथ मारे। इसलिए कोने में ही नहाना, जिनको तैरना आता वही भीतर जाना। और अब कम से कम ये आनंद रहेगा। देखो कोई 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 बात आ रही है जी। वाह 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 वाह। अब सार्वजनिक तो नहीं बता रहा अभी मैं। कल रात में जब मैं सिड्डी पे बैठा था, आप में से कितने लोग बैठे थे? हाथ ऊपर करना। महाराज जी लगभग सबको पता है। अब वो लाइव में बोल दूंगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तो अभी वो नहीं बताता हूं। तो कल मैंने एक बात बताई थी ना, कितने दिन के लिए आ रहा हूं मैं। हाँ बस बोलो नहीं। उस संकल्प से प्रसन्न होकर के गंगा जी आई हैं, महाराज जी कह रहे हैं। बोले गंगा जी आ गई हैं और आकर के प्रसन्न होकर के बोले चल लाला तेरे ये संकल्प लियो तो चल। तो आनंद देखो, ये कितनी अच्छी बात महाराज जी ने बताई। और वो संकल्प पूरा होके रहेगा, चाहे जैसे भी हो के रहेगा। हम महाराज जी एक पंक्ति गाते हैं कभी कभी, आपके लिए और दत्त प्रभु के लिए गा दें। छोड़ेंगे हम न दर तेरा, इकरार कर लिया, दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का।
जिस पर हुई तेरी नजर, समझो के तर गया वो। जिस पर हुई तेरी नजर, समझो कि तर गया। बस महाराज जी की बड़ी कृपा है, दत्त प्रभु की इतनी कृपा है, इतना करुणा, इतना प्रेम दे रहे हैं कि बस मन करता नहीं यहां से जाने का। मन होता है कि दुनिया भर में जितनी कथाएं हो रही हैं सबको बोल दें हम यही कर रहे हैं कथा तुम्हारी, तुम यहीं आके सुन जाओ। लेकिन अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है हमारी, छोटे से ही हैं, अभी थोड़ी भागदौड़ कर लेंगे तो युवाओं का उद्धार हो जाएगा। जगह जगह जाते हैं कथा करने, इतनी संख्या में युवा आते हैं तो बस लगता है इनके लिए जाना है, इनको सुनाना है। लेकिन अपने लिए भी तो कुछ करना है ना, इसलिए वो करेंगे, दत्त धाम में ही करेंगे और जल्दी करेंगे। गंगा मैया, महाराज जी कह रहे हैं गंगा मैया इसीलिए आई हैं कि तैने संकल्प लियो, मैं आ गई, अब तू संकल्प को पूरा कर। करेंगे जरूर। गिरधर लाल जी प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी वो संकल्प पूरा हो। और मैंने कल भी कहा था कि महाराज जी ने सामर्थ्य तो दे दी है, अब बस मेरे प्रयास की आवश्यकता है और वो प्रयास होगा, जरूर होगा। आज एकादशी का पावन दिन है और एक हम निवेदन छोटा सा कर दें। भारतवर्ष के समस्त संत वृंद आज श्री गौ सम्मान अभियान में लगे हैं। आज 27 अप्रैल को सब संत जन मिलकर के अपनी अपनी तहसीलों में आवेदन पत्र दे रहे हैं कि हमारी गौ माता को उचित सम्मान प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना महाराज जी की सन्निधि में यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब भी एक एक आवेदन पत्र तैयार करके और दत्त धाम से भी यहाँ की तहसील में पहुंचे। और उसमें कुछ करना नहीं है, बस हमको सरकार से मांग करनी है कि हमारी गोपाल की गैया, सबसे पहले तो गौ हत्या पूरे भारत में पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित हो। किसी भी रूप में अब गौ तस्करी, गौ हत्या का नाम भी ना सुनने में आवे। वो तभी होगा जब गौ माता को उचित राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जिस प्रकार राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र पशु है, ऐसे ही राष्ट्र माता यदि गौ बन गई तो उनके लिए नियम बन जाएगा। आप गऊ को फिर कहीं भी ऐसे नहीं ले जा सकते, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, वो राष्ट्र माता है। सब संतों ने बहुत दिनों से प्रयास किया, करपात्री जी महाराज से ये अभियान चलता आया है, आज तक चल रहा है। तो कल हमने एक वीडियो भी जारी करके सब युवाओं से निवेदन किया कि आपने नाम जप शुरू कर दिया है, आपने गुरु दीक्षा ले ली है, आपने कथाओं में आना शुरू कर दिया है, राष्ट्र धरोहर अथवा राष्ट्र आधार का सम्मानित पद प्रदान करें। कोई भी एक पद दें, ये अलग अलग पद हैं, एक पद पर गौ माता को सम्मानित किया जाए। दूसरा, गौ सेवा हेतु केंद्रीय कानून लागू हो और केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय बने। एक मंत्रालय का गठन हो जहां पे गौ माता के लिए ही सब एक मंत्री हो, इसी के ही, जो गौ माता के संवर्धन के लिए कार्य करें, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से देसी गौवंश की सेवा हो सके। और एक बोर्ड बने जिसका नाम हो गोचर बोर्ड, जहां चारा सुरक्षा नीति तय हो। जिस प्रकार हम आप सब लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था सरकार रखती है, अगर कल को दुर्भिक्ष भी हो जाए तो भी हम भूखे नहीं रहेंगे, हमारे लिए व्यवस्था है। लेकिन गैया के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर बारिश हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, किसी भी प्रकार से चारे में पानी चला जाता है, तो गैयाओं के लिए कोई भोजन नहीं होता। तो इसलिए गोचर बोर्ड बने जहां पर गायों के लिए चारा सुरक्षा नीति तय हो, गौ आराधित कृषि सुनिश्चित हो, खेती भी गौ आराधित हो, जहां पर किसी भी प्रकार के औषधि का प्रयोग ना करके केवल गौ मूत्र, गौ गोबर आदि आदि से गौ कृषि हो। ये सब सरकार चाहे तो हो सकता है। वेद लक्षणा गौवंश से प्राप्त पंचगव्य उत्पादों का निर्माण एवं वितरण बने। ये 4 सूत्र हैं जिनको लेकर के
गौ सम्मान अभियान हो रहा है। हम लोग भी आज पूज्य महाराज जी के संग इस अभियान में सहभागिता व्यक्त करेंगे। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी का हमको आज्ञा हुई कि आपको इस अभियान में जरूर वहां दत्त धाम से भी सबसे प्रार्थना करनी है। मैंने कहा महाराज जी सिर के बल प्रार्थना करेंगे। तो आज इतने सारे लोग यहाँ जुड़े हैं और जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, कुछ जाएगा नहीं आपका, केवल एक पत्र लिख करके उसमें उचित गौ माता के लिए जो आपके भाव हैं अपनी तहसील में जाकर के जमा कीजिए। इसके पश्चात हम 3 महीने तक प्रतीक्षा करेंगे। तो अप्रैल अभी चल रहा है, मई जून जुलाई, 27 जुलाई को अगर सरकार की तरफ से कोई 3 महीने के अंदर इस पर प्रक्रिया नहीं होती है तो फिर सब संतजन, किसी भी प्रकार का कोई अनशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई और जो लोग करते हैं हड़ताल आदि, ये सब कुछ नहीं होगा। बहुत प्रेम पूर्व, हम सब वैष्णव हैं, हम लोगों को ज्यादा लड़ाई झगड़े में सुख नहीं मिलता। उसके बाद एक और गति होगी, फिर उसके बाद अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास पर पत्र भेजे जाएंगे। उसके बाद फिर 3 महीना प्रतीक्षा की जाएगी, तब भी उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर राष्ट्रपति को खटकाया जाएगा। हम केवल पत्र लिख लिख करके भेजेंगे और केवल प्रतीक्षा करेंगे। आप सब जितनी संख्या में पत्र वहां पर आवेदन करेंगे और इस भाव को प्रस्तुत करेंगे तो सरकार सोच में पड़ेगी कि भाई इतनी संख्या में लोग चाहते हैं कि ये हो तो वो होगा। इसलिए आज एक बार सब लोग अपने अपने घरों पर भी फोन कर दीजिए और एक पत्र वहां भिजवाइए। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इंटरनेट पर इसके जो गौ सम्मान आह्वान अभियान ऐसा डाल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहां पर कुछ नंबर वगैरह भी हैं, उन पर आप मिस कॉल करके वहां से व्हाट्सएप पर जुड़ के आगे की सब गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि इस साल की जन्माष्टमी आवे उससे पहले पहले ठाकुर जी की प्यारी गौ माता राष्ट्र माता बने, ऐसी प्रार्थना है। हम सब श्री दत्त प्रभु को प्रणाम करते हुए, उनके पीछे ही विराजमान है गैया मैया, और श्री दत्त प्रभु से भी प्रार्थना करें गोदावरी जी में आज एक एक गोते भी लगावें, पर ये आवेदन जरूर पहुंचाना है और उसमें निश्चित ये भाव रखना है कि हमारा आवेदन पहुंचे। जितनी संख्या में आवेदन पहुंचेंगे सरकार को उतना भार पड़ेगा इस कार्य को करने के लिए, और ये कार्य हो जाए तो हमारी पीढ़ियों के जो संत हैं, करपात्री जी महाराज आदि आदि सब संत कितने प्रसन्न होंगे हमारे इस भाव से। तो आज एकादशी के पावन अवसर पर ये शुभ कर्म करना है, गौ माता के लिए एक रक्षा का भाव जागृत करना है। आप सब लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आप सब लोग हैं सब जगह डालिए, एक वीडियो बना करके डालिए एक, और उसमें सब अपने राष्ट्रीय सरकार को, अपने प्रांत की सरकार को टैग करिए और उनसे प्रार्थना कीजिए बड़े प्रेम भाव से, रोष में भर के नहीं, प्रेम भाव से, कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। ऐसा आप सबको करना है आज और जरूर करिएगा, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज हितरिवंश महाप्रभु का भी चरित्र हम थोड़ा सा सुनेंगे। नंददास जी का चरित्र पहले विश्राम कर देते हैं। तो नंददास, कल हम लोगों ने बड़े प्रेम भाव से सुना कैसे नंददास जी पर कृपा उनके गुरुदेव की हुई। अब तो श्री नंददास जी की स्थिति यह हो गई कि गोकुल में बस बैठे ही रहते हैं और जैसे कपाट खुलते हैं श्री नवनीत प्रियालाल जी का मधुर दर्शन करते हैं। एक दिन सुबह सुबह का समय था, मंगला, और मंगला में गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही कपाट खोले हैं और कहा नंददास क्या अनुभव हो रहा है, क्या दिख रहा है,
तभी दिखता है कि श्री नंददास जी को प्रत्यक्ष ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है। पहले भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी तो दिखे थे, लेकिन आज जिस रूप में दिख रहे हैं वो अद्भुत है। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमत हुल रावत। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमति हुल रावे। अब झांकी का दर्शन करो। हमारे नवनीत प्रियालाल जी जो हैं, एक बात कह दूं अगर आप लोग मानो तो, जिन किन्हीं के पास भी लड्डू गोपाल हैं, वैसे उनका नाम लड्डू गोपाल नहीं है, वो नवनीत प्रियालाल है। वो हाथ में लड्डू नहीं है, मक्खन है, वो माखन लाल है। अगर नवनीत प्रियालाल जी की सेवा आपके घर में विराज रही है, रोज पालना झुलाइए, नित्य पालना झूलते हैं। वो छोटे से हैं, उनको सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए, उनके लिए आसन बनाना चाहिए, अच्छी बात है, पर एक छोटा पालना ले लीजिए और श्रृंगार के बाद बालभोग पवा करके ठाकुर जी को तुरंत पालना, चाहे 4 झोटे लगाओ, लेकिन नित्य ठाकुर जी को पलना झुलाना चाहिए। ये हमने आज ही पढ़ा है और ये परिपाटी स्थापित की श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने। बोले लड्डू गोपाल यदि घर में विराज रहे, नवनीत प्रियालाल यदि घर में विराज रहे, तो पलना रोज आना चाहिए ठाकुर जी का। नित्य पलना झूलते हैं, वो पलना में ही रहते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के चरित्र में एक बात आती है कि आपके नवनीत प्रियालाल जी जब प्रारंभ का समय था, इतने ज्यादा वैष्णव नहीं थे, इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, मंदिर भी सुव्यवस्थित नहीं था, तो आपने अपने ऊपर के ऊपर ना 2 छोड़ अपनी पत्नी को पकड़वाए और 2 छोड़ स्वयं पकड़े, उपरना का झूला बना के लाल जी को झूला झूलाते थे रोज। क्यों? ये छोटे से गोपाल जी हैं और ये इससे बड़े होंगे भी नहीं, ये छोटे ही रहेंगे। अब घुटमुन बालक कब चलता है? जब चलना नहीं सीखता तब तक बालक घुटमुन चलता है, और घुटमुन बालक को पलना ही झुलाना चाहिए। तो वो छोटे से लाला हैं, उनको नित्य पलना झुलाओ। तो जिनके घर भी लड्डू गोपाल विराज रहे हैं, आज हम इस बात को आपसे निवेदन करके कहते हैं, एक पलना ले आइए। रात्रि में शयन बिस्तर पर कराओ, सेज पर कराओ, सुबह श्रृंगार गोद में बैठा के करो, बाल भोग आसन पर बैठा के करा दो, पर बाल भोग के बाद फिर लाल जी को पलना में बिठाओ और उसके बाद थोड़ी देर पलना झुलाओ, ठाकुर जी को पलना झुलाओ। जैसे एक छोटे से लाला की सेवा होती वैसे तो नवनीत प्रियालाल जी आज भी पलना झूलते हैं। श्रीनाथ जी में नित्य पलना आता है ठाकुर जी का। श्रीनाथ जी तो सहज विराजते, नवनीत प्रियालाल जी पलना में रहते हैं। नंददास जी ने दर्शन किया और पहले तो केवल गोपाल जी दिखे थे, लेकिन आज नंददास जी को यशोमती श्री यशोदा मैया भी दिख रही हैं और यशोदा मैया की गोद में लाला बैठे हैं। अब यशोदा जी कैसे प्रेम कर रही हैं लाला को, ये नंददास जी को दिख रहा है। गुसाई श्री विठलनाथ जी उनके पद में सुन रहे हैं कि इनको दिख क्या रहा है। अब सुनो क्या कर रहे हैं। गोपाल लाल को मोद भरी यशोमति हुल रावे। हुल रावे मतलब ऐसी गोद में लेकर के यशोदा मैया हुल, हाँ मेरो लाला, छोटो सो लाला, ऐसे कर रही हैं और ये नंददास जी को दिख रहा है। मुख चुंबती देखति सुंदर तन, मुख चुंबती देखत सुंदर तन, आनंद भर भर गावती, आनंद भर भर गावती। एक बात मैं कहूं, अपने ठाकुर जी से कोई भी निजी, जो आप अभी सुन रहे हैं यशोदा मैया जी की स्थिति, जगत के सामने ऐसा कभी नहीं करना। एकांत में आपके लाल जी आपके हैं, वहां आप कुछ करो भी तो कुछ किसी को दिख नहीं रहा है, पर अगर
एक व्यक्ति भी आपके अलावा कोई सामने है तो अपने ठाकुर जी के साथ में ज्यादा कुछ लीला मत करो, लेकिन एकांत में आप ठाकुर जी के साथ हो और ठाकुर जी कोई दिखावे के लिए नहीं, कोई भाव से नहीं, ठाकुर जी लगने लगे कि हाँ मेरी गोदी में आने चाहते हैं, वो मेरे ऊपर चढ़वे वारे हैं और बड़ा बहुत प्रेम आ रहा है, तो ऐसे हृदय से लगा लिया करो गोपाल जी। यशोदा मैया क्या कर रही हैं? मुख चुंबती देखत सुंदर तन, मुख चुंबती आनंद भर भर गावती, आनंद भर भर गावती। कभी इस कंधे पर, कभी इस कंधे पर, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में लाला को बदल बदल करके सुख दे रही हैं यशोदा मैया। और मंगला में सबको केवल नवनीत प्रियालाल दिख रहे हैं और श्री नंददास जी को यह दृश्य दिख रहा है। कबहू पलना मेल झुलावत, कबहू पलना मेल झुलावत, कबहू स्तन पान करावती, कबहू स्तन पान करावत। कभी कभी यशोदा मैया पलना झुलाने लगती है, ऐसे झूलते हुए पलना में ठाकुर जी उठ बैठते हैं और पलना के कोने में आकर के मैया के वक्ष का स्पर्श करते हैं, मानो मैया से कहते हैं मुझे दूध पिलाओ। तो नंददास जी देख रहे हैं झूलते झूलते लाला को ऐसे उठा करके मैया अपना पयोधर पान कराती है और श्री ठाकुर जी प्रेम मुदित होकर के मैया का स्तन पान कर रहे हैं। नंददास प्रभु गिरिवर धर को, नंददास प्रभु गिरिवर धर ओ नंददास प्रभु गिरिवर धर को, नंददास प्रभु गिरिवर धर ए निरख निरख सुख पावत, ओ निरख निरख सुख पावत। गोपाल लाल को मोद भरी, गोपाल लाल को मोद भरी, यशुमत हुल रावत, यशुमति गोल रावत। नंददास जी इस भाव को देख रहे हैं और श्री गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। ये वही नंददास है, एक छत्रानी के पीछे बावला हो गया था और आज देखो ठाकुर जी की कैसी मधुर झांकी दिख रही है। बंधुओं, साधन से बहुत कुछ प्राप्त होता है, नियम से बहुत कुछ प्राप्त होता है, व्रत अनुष्ठान से बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कई बार साधन ना भी किए जाएं, व्रत अनुष्ठान नियम ना भी किए जाएं, केवल गुरु आप पर रीझ जाए तो साधन का फल, अनुष्ठान का फल, नियम का फल, व्रत का फल सब गुरु की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाता है। वो खुश हो जाएं बस आपसे, आपको देख के मुस्कुरा जाएं, रीझ जाए गुरु आप पर, सब दे देता है। कुछ नहीं था नंददास जी के पास, लेकिन केवल गोसाई श्री विठलनाथ जी खुश हो गए, इन पर रीझ गए। और अब देखो वो दिख रहा है जो सोचा भी नहीं था, जो विचार भी नहीं आया था। इस प्रकार श्री नंददास जी नित्य दर्शन करते थे ठाकुर जी की मधुर झांकी का। आज गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपसे कहा चलो नंददास। बोले कहां? बोले तुम्हें दर्शन कराने ले चलते हैं गोवर्धन श्रीनाथ जी के। अभी तक गोकुल में थे, तो आप अपने गुरुदेव के साथ श्री गोवर्धन गए और जैसे ही गोवर्धन पहुंचे, गिरिराज जी में जाकर के आपने मधुर श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन किया। उसी समय छीत स्वामी जी का एक पद आपके मन में झंकृत होने लगा। कल हम लोग छीत स्वामी जी का चरित्र सुनेंगे। कितने हो गए अभी तक? सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास, अब 4 और बचे हैं।
तो कल से जिनका चरित्र हम सुनेंगे श्री छीत स्वामी, छीतू पंडा उनका नाम था। उनका एक पद है बहुत सुंदर। जिस समय आप गोवर्धन पहुंचे थे उस समय गौचारण बेला हो रही थी। वो पद मुझे मिला नहीं है कि इस पद की पूर्ति की है फिर नंददास जी ने। और श्री छीत स्वामी जी का पद चल रहा है, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, बसी वो ही बिल्कुल यही झांकी दिख रही है। नंददास जी गोवर्धन पहुंचे हैं, सबको तो श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, पर नंददास जी को दिख रहे हैं कि ये गैया चरा के आए हैं। गायों की खुर रज इनके मुख पर लगी है, कपोल पर लगी है, नासिका पर लगी है। बंधु ये कैसे हो सकता है? हम दत्त प्रभु को सब एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जिस पर विशेष कृपा होती है, उसको दत्त प्रभु का कुछ अलग अनुभव होता है। कल भी गुरुजी बता रहे थे कि हम, जैसे महाराज जी आप बता रहे थे गिरधर लाल जी बदल गए, जब आए थे तब पतले थे अब मोटे। बोले हमारे दत्त प्रभु भी कभी कभी लगता है इनका पेट खूब भर गया, कभी कभी लगता है ये थोड़े तगड़े हो गए, कभी कभी सुस्त लगते हैं, कभी कभी प्रसन्न लगते हैं। और जो भागवत जी के सन्मुख विराजमान दत्त प्रभु की झांकी है, इनमें भी, इनके तो मैं भी अनुभव करता हूं कथा सुनते सुनते। कभी कभी तो ये ऐसे नेत्र ऐसे हैं इनके धीमे धीमे खुले हुए, कभी कभी कथा बड़ी रोचक चलती है तो इनके नेत्र खुल जाते हैं, ऐसे बैठ के सुनते हैं पूरी। कभी कभी अनुभव होता है इनमें भी। प्रेम रस जब चित्त में भर जाता है ना बंधुओं, तब ठाकुर जी होते वही हैं पर आपको अलग अनुभव होने लगता है। नंददास जी को क्या दर्शन हो रहा है? गोसाई विठलनाथ जी बोले कैसे लगे? बोले अरे गैया चरा के आए हैं, गौरज में सने हुए हैं ऊपर से नीचे तक, पूरे अंग अंग पे गौरज लगी हुई है। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, बस वो ही हे गायन सो ब्रज छायो, सो ब्रज छायो, वैकुंठ हु बिसरायो, गायन के हेत गिरी, गायन के हेत गिरी,
कर ले उठायो, कर ले हे आगे गाए पाछे गाए, आगे गाए पाछे गाए, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, छीत स्वामी गिरधारी, शीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, विठलेश वपुधारी, वारिया को भेष धरे, वारिया को भेष धरे, गायन में आवे, गायन हे आगे गाय पाछे गाय, हे आगे गाय पाछे गाय, हे आगे गाय, हे आगे गाय, हे आगे गाय पाछे गाय। कभी आपके ठाकुर जी आपसे रूठ जाएं, क्या करोगे? अपने घर के पास की सुंदर शुद्ध देशी गैया जहां पर हो ऐसी गौशाला में ले जाओ और लालजू गैयान के बीच में जाके बैठा है तो, और 2-2.5 घंटा वहीं बैठे रहने दो ठाकुर जी को। इतने राजी हो जाएंगे आपसे, इतने खुश, इतनी आसानी से रीझने वाला कोई देवता है? घर का बालक रूठ जाए, उसको ले जाके गौशाला में बैठा दो और रूठ जाएगा। गोबर में बैठा दिया, गौमूत्र में बैठा दिया ले जाके। तो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? 56 भोग मत पवाओ, कुछ और मत खवाओ, बस वो गैयाओं को देखने में उनको इतना अच्छा लगता है। गैया रमाती हैं, गैया चारा चरती हैं, गैया गौमूत्र करती हैं, गैया गोबर करती हैं, गैया अपने ऐसे सींग हिलाती हैं, गले की घंटी बजती है। ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है उसमें। कभी अगर लगे कि आपके घर के लाला आपसे रूठ गए, गौशाला ले जाओ और गैयान के बीच में बैठा दो, रहो राजी यहीं पे। और ज्यादा प्रसन्न करना हो, ठाकुर जी गोद में लो और उनके हाथ से छुपा के गैयाओं को बढ़िया बढ़िया सब्जी पवाओ, गैयाओं को गुड़ खवाओ, गैयान को खूब आनंद करा दो। ठाकुर जी सबसे राजी हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। बस फिर महीना 1.5 महीना में लेके जाते रहना। उनकी सबसे बढ़िया पिकनिक ही वही है कि गौशाला ले चलो, हमको गैया दिखा लाओ। गौ देखना बहुत प्रिय। नंददास जी ने जब श्रीनाथ जी के दर्शन किए तो गौ चारण का दर्शन हुआ कि अभी गैया चरा के आए हैं। मुखमंडल पर पूरी रज लगी है। एकमात्र अष्ट सखाओं में श्री नंददास जी ऐसे हैं
जिन्होंने गोवर्धन और गोकुल दोनों में निवास किया। 1 महीना आप गोकुल में रहते थे, वहां नवनीत प्रियालाल हैं, और 1 महीना आप गोवर्धन में रहते थे। ये 8 सखा नाथद्वार नहीं आए, जहां पे अभी श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। 8 सखा ब्रज में ही रहे। इनके जावे के बाद श्रीनाथ जी उदयपुर के पास आए। तो नंददास जी के पद बड़े सुंदर। अकबर के दरबार में बड़े बड़े गवैया जाते और जाके कुछ ना कुछ गाते थे। एक नंददास जी की नित्य अमृतमयी वाणी सुनने वाली एक गायिका थी। उसका गायन अकबर को बहुत प्रिय लगता था। वो अकबर के दरबार में एक दिन नंददास जी का पद गा रही थी। रास का पद है, अंत में सुनाऊंगा। तो नंददास जी का वो पद गा रही थी, तो अकबर केवल पद नहीं सुनता था, राग रागनी सुर नहीं सुनता था, वो पद में बोली गई बातें भी सुनता था। तो उस पद के अंत में आता है, रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट, नंददास गावे वहां निपट निकट। क्या कह रहे हैं? बोले रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट, नंददास गावे वहां निपट निकट। पद का अर्थ क्या है? बोले रास में जब ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं तो वंशी में राधा नाम की धुनी आ रही है, और इस प्रकार नंददास जी वहीं रास में बैठ करके, बिल्कुल निकट में बैठ करके इस समस्त रास का दर्शन कर रहे हैं और स्वयं भी नाच रहे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। तानसेन कहां है? बोले बुलाते हैं। बोले बुलवाओ। बोले पद में क्या लिखा है? बोले इस पद में लिखा है कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और उसमें राधा नाम प्रकट हो रहा है, और नंददास गावे तहां निपट निकट। नंददास वहां निकट में बैठ करके गा रहे हैं। बोले कुछ भी बोल दे, कुछ भी लिख रहे हैं, कैसे हो सकता है? ये 5000 साल पुरानी लीला है और इसमें नंददास कहां से पहुंच गए वहां पे? कवि को वास्तविकता लिखनी चाहिए, झूठ नहीं लिखना चाहिए। तो जो गायिका थी उसने कहा, मेरे गुरुदेव नंददास रास देख रहे थे तभी उन्होंने गाया है, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। अकबर ने कहा अच्छा, इनको बंदी बनाओ और नंददास जी को दरबार में बुलवाओ। नंददास जी महाराज के पास जाकर के तानसेन बीरबल दोनों ने निवेदन किया कि अकबर ने आपको बुलाया है, थोड़े क्रोध में हैं, आप चलो। बोले क्यों क्रोध में है? बता दिया, ये वाला पद सुना दिया और इस पद में आपने ये कहा है, तो हंसने लगे। बोले वो रहस्य जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा। आप तो अभी के हो और रास तो बहुत साल पहले हो गया था ठाकुर जी का, 5000 साल पहले द्वापर में हुआ था। आप वहां जब थे ही नहीं, तो आपने ये क्यों लिखा कि आप निपट निकट निकट बैठे हो? नंददास जी बोले गोपनीय लीला है, सबको नहीं सुनानी चाहिए। अब देखो इस कथा से क्या, ये अंत है। नंददास जी इसके बाद भगवत धाम प्रस्थान कर जाएंगे। बहुत रचनाएं हैं नंददास जी के, कई पद ऐसे हैं वो सबको समझ में आने वाले नहीं। रस के पद बहुत ज्यादा हैं, रस के, रास के, श्रृंगार के बहुत पद हैं। नंददास जी की इस कथा से क्या सीखेंगे कि आपको यदि कुछ अनुभव होता है ठाकुर जी की लीला में, किसी को बताओ मत। स्वप्न अनुभव होता है, लीला अनुभव होता है, भाव अनुभव होता है। हां, हम व्यास हैं, हमारा तो काम ही यही है कि अनुभव आपको बताना, ताकि आपके चित्त में विश्वास प्रगाढ़ हो, पर आप मत बताना। इसका हम भुगतान करते हैं। एक अनुभव बताने पर 2 महीने तक, 2.5 महीने तक कोई अनुभव नहीं होता। रस बतावे से रस घटे, ये नियम है रस रीति का। ये नियम है कि रस बताने से रस घटता है। आपके साथ दत्त प्रभु ने कुछ लीला की और आपने बता दिया,
होगी नहीं फिर लीला, 6 महीने तो भूल जाओ, ठाकुर जी नहीं आएंगे। प्रचार से बहुत बचते हैं, अपने भक्त के साथ क्या कर रहे हैं इसका प्रचार भले ही बाद में हो जाए, लेकिन वो भक्त स्वयं प्रचारित करे, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, प्रेम गुप्त रखने का विषय है। अब नंददास जी से अकबर पूछना चाह रहा है कि आपने क्यों लिखा निपट निकट। अब नंददास जी बोले क्यों बताऊं मैं। बीरबल तानसेन बोले कि आप चलो अकबर के पास। बोले हम पे समय नहीं है, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम जाएंगे भी नहीं। तब बीरबल ने कहा आप नहीं जाओगे तो वो आ जाएंगे यहां पर, अकबर है उनका नाम। तब अंत में नंददास जी बोले ठीक है हम चलते हैं। नंददास जी पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे हैं अकबर ने कहा आप क्या गाते हैं पद में, एक बार आपके मुख से सुनना है। तब नंददास जी गा रहे हैं, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट। ये अंतिम पद है नंददास जी का, रास का पद है, अंतिम पद है नंददास जी का। सब लोग गाइएगा, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट। हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट लकट। हाँ गोपिन के मध्य राजे हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट की लकट। हाँ गोपिन के हो देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक। हाँ अब इस पद को सुनते सुनते ये बात मन में रखनी है कि नंददास जी ये देख करके गा रहे हैं। देखो देखो री नागर नट। नागर ठाकुर जी हैं, लेकिन नट का मतलब क्या होता है पता है? नट कहते हैं मंच पर आकर के प्रस्तुति करने वाले लोग जो आकर्षित करते हैं उनको नट कहा जाता है। एक प्रकार से कह दिया जाए तो क्या नट का क्या व्याख्यान करें? आकर्षक करने वाला, जिसको मंच पर देख करके सब आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा उसको नट कहते हैं, एक प्रकार से एक्टर। लेकिन ठाकुर जी कौन है? नटवर, आकर्षित करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। यमुना के तट पर नाच रहे हैं। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। मुकुट ऐसे नीचे झुका हुआ है और मध्य मंद ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं गोपियों के मध्य में, और श्री नंददास जी उसका दर्शन कर रहे हैं। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। आज गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक। आज देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी
नेत्र बंद करके सुनो, अनुभव करो कैसे नाच रहे हैं ठाकुर जी। एकादशी आज हितरवंश महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, गोदावरी जी आई हैं, इन्हीं के तट पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। और कैसे लग रहे हैं? काछनी किंकिनी कटी पीतांबर की, काछनी किंकिनी कटी पीतांबर, काछनी किंकिनी कटी पीतांबर की, काछनी चटक कुंडल किरण मानो रवि रथ, चटक कुंडल मानो किरण रवि रथ, हाँ चटक कुंडल किरण मानो रवि रथ हो, चटक कुंडल मानो रवि को। देखो देखो रिया गर नट निर्तत कालिंदी तट, देखो हाँ गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक हो, हे देखो देखो रीना गर नट निर्तत कालिंदी तट। क्या कह रहे हैं? काछनी किंकिनी कट पीतांबर की चटक, ऐसी पीतांबरी काच करके आए हैं, उसमें छोटे छोटे छोटी छोटी किंकिनियां लगी हैं, मतलब वो आवाज आ रही है उनमें से, छोटी छोटी घंटियां, छोटी घंटियां नहीं है, कुछ घुंघरू जैसे लगे हैं पीतांबरी में। जब जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तो छम 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 पूरी पीतांबरी से आवाज आ रही है, और वो काय की है? सोने की हैं। और चटक कुंडल किरण मानो रवि रथ की अटक, बोले कानों का कुंडल जब चमक रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मानो रवि यानी कि सूर्य, उनका रथ रुक गया हो। कानों की सुंदर जो कुंडल हैं उनकी चमक ऐसी है कि रवि का रथ भी रुक रहा है, और वो भी संकोच में आ रहे हैं कि सूर्य तो मैं हूं, लेकिन ये दो दो कुंडलों की चमक से ऐसा क्यों लग रहा है कि दो सूर्य पृथ्वी पर हैं? अरे सूर्य नहीं है, ये श्याम सुंदर के कानन के मधुर कुंडल हैं, जिनकी चमक से सूर्य भी लज्जित हो रहा है। देखो देखो रीना गर नट निर्तत कालिंदी तट, हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक हो, ओ गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक, हाँ ए देखो देखो रीना गर नट निर्तत कालिंदी तट, ए तत थई ताता थई शब्द उद्घट हैं, तत थई ताता थई। कैसे गवेगा? तत थई ताता थई कैसे बजेगा? हाँ बजाओ। तत थई ताता थई, तत थई ताता थई, तत थई ताता थई शब्द उद्घट हैं, हाँ उरप तिरप गति लित मान पद की, उरप तिरप गति लित। आहा, नंददास जी कह रहे हैं तत थई ताता थई शब्द उद्घट, उरप तिरप गति लेत मान पद की पटक। कैसे नाच रहे हैं ठाकुर जी? बोले ताल को ठाकुर जी नहीं पकड़ रहे हैं, बोले ठाकुर जी के चरण की जो गति है उसको ताल पकड़ रही है। और कभी यहां हो जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी इधर नृत्य करते हैं, कभी उधर जाते हैं। ऐसी मनोहर छवि है ठाकुर जी की। हे तत थई ताता थई शब्द उद्घट हैं,
तत थई। हे उरप तिरप गति मान पद पटक, उरप तिरप गति। हे देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। हे गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक हो। गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक हो। हे देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। बोला रास राशेश्वर भगवान की। बोला रास बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट। रास में रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट। रास में श्री ओ नंद दास गावे ताहाँ निपट निकट हो। नंद दास गावे प्यारे नंद दास गावे ताहाँ निपट निकट हो। हो देखो देखो री कालिंदी तट निर्तट कालिंदी। देखो देखो री नागर नट। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। ओ गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक हो। गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक हो। गोपिन के मध्य हे देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो 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 री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो 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 री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। बोल रास राशेश्वर भगवान की। नंददास जी ने ये पद गाया, राजा झूम तो गया, लेकिन मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, आपने ये क्यों कहा नंददास गावे तहां निपट निकट? आपने कहा ये सबको बताने वाली बातें नहीं हैं, ये मेरा अंतरंग विषय है।
दौड़ करके अकबर रूप मंजरी नाम की दासी थी नंददास जी की, जो पहले गा रही थी, उसके पास जाकर के बोले तुम्हारे गुरु नंददास आ गए हैं, वो मुझे बता नहीं रहे, मैं उनसे हट पूर्वक पूछना नहीं चाहता हूं, तुमसे कह रहा हूं, तुम बता दो मुझे, नहीं तो मुझे कोई और तरीका उनके साथ करना पड़ेगा। अगर अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती हो तो उन पर कोई आंच ना आवे, तुम बता दो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। नंददास गावे तहां निपट निकट। रूप मंजरी ने तुरंत नेत्रबंद की और वहीं पर अपनी श्वास त्याग दी, प्राण त्याग दिए वहीं पर ही। क्यों? अंतरंग भाव है। अकबर इतना योग्य नहीं कि उसको इतनी गूढ़ बात बता दी जाए। वैद्य आए, रूप मंजरी को देखा तो वो तो प्राण निकल गए, लौट करके बाहर गया, नंददास जी से जाकर के बोला तुम्हारी शिष्या रूप मंजरी, उससे मैं पूछने गया, उसके तो प्राण निकल गए। नंददास जी मुझे बहुत व्याकुलता हो रही है, मैं बहुत तड़प रहा हूं इस बात को जानने के लिए, और मुझे फिर कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? जब आप निकट नहीं थे तो आपने क्यों कहा कि आपने निकट से देखा है उस रास को? नंददास जी मंद मंद मुस्काए और नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी का स्मरण किया, और श्री नंददास जी ने भी वहीं प्राण त्याग दिए। अकबर को बताया ही नहीं कि निपट निकट कैसे पहुंचे। शोकातुर हो गया पूरा व्रजमंडल जब पता चला कि महाकवि श्री नंददास इस प्रकार राजा के सन्मुख प्राण त्याग दिए, उनका शव लाया गया। गोसाई श्री विठलनाथ जी बड़े भावुक हो गए। आज तो नवनीत प्रियालाल ठाकुर जी भी भावुक हैं, मंदिर के लाला भी भावुक हैं कि मेरे प्रिय नंददास चले गए, और मेरे सन्मुख जाना चाहिए था, कहीं और चले गए। तब सबने गोसाई श्री विठलनाथ जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात थी? बोले अपने चित्त की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। ठाकुर जी से रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें और काऊ सो मत कहिए, बस गिरधारी जी सो कहिए। नंददास जानते थे कि ये जबरदस्ती बैठा करके पूछेगा, अभी तो केवल इसका भाव पूछेगा, अन्य पदों में मैंने और भी भाव कहे, फिर सबके बारे में पूछेगा। इसको पता चल जाएगा कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, तो फिर ये भी कहेगा मैं तुम्हारे हाथ पैरों में हथकड़ी बांध रहा हूं, मुझे भी दर्शन कराओ। बात बहुत आगे तक जाएगी। अपने चित्त की बात इसको बतानी नहीं है, इसलिए नंददास जी ने प्राण त्याग दिए। हम लोगों को देखो, हमारे साथ कुछ नहीं होता तो हम दुनिया भर की बातें बना बना के लोगों में बोल देते हैं, हमारे संग ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। नहीं बताना है। नंददास जी के चरित्र का अंत यही बता करके जा रहा है कि ठाकुर जी की नित्य लीला का अनुभव करना चाहते हो तो उसको कभी बहुत हो जाए तो केवल गुरु से कह सकते हो और किसी से नहीं। अगर किसी पत्नी को हो रही है तो पति को भी ना बतावे, पति को होती है तो पत्नी को ना बतावे, बच्चों को होती है तो माता पिता को ना बतावे, माता पिता को तो बच्चों को नहीं बतावे, मित्र यार दोस्त किसी को नहीं बताना है। जो अनुभव होता है अपने तक रखो, प्रसन्न रहो, फूलो मत उसमें। नंददास जी बोले प्राण त्यागना मंजूर है, लेकिन अकबर को यह नहीं बताएंगे कि हमको ठाकुर जी की लीला कैसे दिखती है। और मोहन पिय की मुस्कनी ढलकनी मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकनी पियरे पटकी। ये अंतिम पंक्ति गाई नंददास जी ने। मोहन पिय की मुस्कनी ढलकनी मोर मुकुट की। चार बातें हैं इसमें। मोहन पिय की मुस्कनी, लाला की मुस्कान, और ढलकनी मोर मुकुट की। ढलकनी मतलब ढलान, गिरा हुआ मोर मुकुट ऐसे नीचे को। सदा बसो मेरे मन में फिरकनी पियरे पटकी। अभी कैसे बताऊं? ठाकुर जी जैसे छोटी छोटी लालियों को फ्रॉक पहना देते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी पीतांबरी, ऐसी घेरदार पीतांबरी पहनते हैं, और जब घूमते हैं तो वो घेर खुल जाता है। उसी के लिए श्री नंददास जी कहते हैं सदा बसो मन मेरे फिरकनी पियरे पटकी। वो पीला जो पीतांबरी ठाकुर जी फिरकनी वाला पहनते हैं वो सदा मेरे मन में रहे।
और बस यही चिंतन करते करते बिना अकबर को उत्तर दिए अपने ठाकुर जी का स्मरण करते हुए अपने चित्त में उस भाव को गुप्त रख करके श्री नंददास जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नंददास जी का चरित्र प्रारंभ भी विचित्र है और अंत भी अटपटाई है, लेकिन नंददास जी के पद बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं और अधिकतर सारे पद इन्होंने प्रिया प्रियतम के नित्य विलास के ज्यादा गाए हैं। ऐसे श्री नंददास, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि श्री नंददास सदा इसी भाव में रहें। देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, देखो रे नागर नट निरतत कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, गोपिन के मध्य राजे देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट। देखो रे नागर नट निरतत कालिंदी तट। ऐसे श्री नंददास जी, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और कल या तो श्री छीत स्वामी जी का या फिर श्री चतुर्भुज दास जी का, कुम्मन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास, दोनों में से किसी एक का हम लोग श्रवण करेंगे। आज हितरवंश महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, इसलिए महाप्रभु जी को थोड़ा हम प्रणाम कर लें, उनके प्राकट्य की थोड़ी वार्ता कह करके और फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। श्री हितरवंश महाप्रभु, जिनके मधुर भाव से श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में आकर के विराजमान हुए, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, आपका प्राकट्य देवबन नाम का एक स्थान है, हरिद्वार से थोड़ा पहले पड़ता है। पहले उसका नाम देववन था, अब उसका नाम देवबंद हो गया है, क्योंकि वहां अधर्मी बहुत रहते हैं और इतनी बड़ी उनकी वो बनी है जहां पर वो लोग अपना सब करते हैं, उसका नाम ही बदल दिया है देवबंद। वहां पर श्री हितरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिता श्री व्यास मिश्र जी और माताजी श्री तारा माता जी, दोनों के यहाँ आपका जन्म हुआ। पहले तो आपका जन्म हो नहीं रहा था, तब आपके ताऊ जी, जिनका नाम था श्री नरसिंह आश्रम जी, वो सन्यास ले चुके थे। एक बार भ्रमण करते हुए देवबंद आए तो उनके छोटे भाई व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी तारा माता दोनों प्रणाम करने के लिए गए और नरसिंह आश्रम जी से जाकर के आपने प्रार्थना की। तब व्यास मिश्र जी को देख करके उन्होंने कहा, कुछ इच्छा है मन में? तो बोले नहीं नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। तारा माता की ओर देखा तो मां के मन में इच्छा थी कि एक संतान हो। तब उन्होंने देख करके कहा कि देखो, इस जन्म में क्या, कई जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं है, इसलिए भगवत कृपा मान करके आप दोनों प्रेम से रहिए। तब इनकी पत्नी, मतलब कि महाप्रभु जी की माता जी ने एक बात कही नरसिंह आश्रम जी से। बोले, भगवान एक बात बताइए, आप जैसे संत भक्तों को प्रणाम करने का फल क्या है?
एक छोटी सी इच्छा यदि हम जीवात्माओं की आप पूरी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को प्रणाम करने का फल क्या है? नृसिंह आश्रम जी ने इसके उत्तर में बहुत थोड़ा कहा भी कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम केवल इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। बोले हमारी कोई इच्छा ना भी हो तो भी आपको प्रणाम करने से इतना तो प्राप्त होना चाहिए कि सामने वाले की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। और हमारी कोई और जरूरत तो नहीं, बस ये वंश रुक जाएगा, वंश वर्धन हो। तब नृसिंह आश्रम जी ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान की वंशी उनको ध्यान में दिखाई थी। तुरंत उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ नियमों का पालन करके रहना और आपके घर भगवान के ही परिकर आएंगे। आपका वंश बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन हरि ही कृपा करके आपके वंश को बढ़ाएंगे। इसलिए बालक का नाम हरवंश ही रखना, क्योंकि उनसे ही इस वंश का प्रादुर्भाव होगा। तारा मैया और व्यास मिश्र जी प्रसन्न हुए, आप निर्वहन करने लगे। एक समय आया, तारा मैया की कोख भरी और धीरे 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 बालक पनप रहे हैं। लेकिन कुछ महीने ही व्यतीत हुए थे कि तारा मैया को अचानक से श्री यमुना जी का दर्शन होने लगता था, अचानक से श्री गिरिराज जी की तलहटी का अनुभव होता था, अचानक से श्री वृंदावन के, जो कभी वृंदावन गई ही नहीं थी अपने जीवन काल में, अचानक से उनको वृंदावन का स्मरण स्फूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो है वो तो वृंदावन के ही है ना, भगवान की वंशी है। आपने व्यास मिश्र जी से प्रार्थना की कि मुझे वृंदावन का अनुभव होता है चित्त में। व्यास मिश्र जी बोले, हम कभी वृंदावन तो गए नहीं, फिर वृंदावन का अनुभव कैसे होता है? बोले, अब ये नहीं पता, बस मेरा मन है कि एक बार वृंदावन ले चलो। अरे देवी, इस अवस्था में, इस स्थिति में कैसे लेके चलूं? अभी तो तुम्हारा हिलना डुलना उठना बैठना भी मना है। बोले, बस कैसे भी ले चलिए, मैं व्याकुल हो रही हूं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मुझे, पर मुझे वृंदावन जाना है। चित्त में या तो ठाकुर जी हैं, चित्त में या तो ठाकुर जी हैं या चित्त में कोई भगवत भक्त है, तो धाम का स्मरण सहज स्वभाव से बनता ही रहेगा। यहां गर्भ में हितरवंश महाप्रभु हैं, इसलिए तारा मैया को वृंदावन की बहुत स्मृति होती है। व्यास मिश्र जी राजा के कुलगुरु भी थे। आपने बादशाह से जाकर के कहा, हमारी पत्नी की बहुत इच्छा है वृंदावन जाने की, पर वो गर्भवती हैं। तब राजा ने कहा, चिंता मत करिए, मुझे आगरा जाना है, मार्ग में ही वृंदावन पड़ेगा, मेरा तो पूरा सेना का दल बल चलेगा, उसी में एक पालकी में आपकी पत्नी को भी ले चलेंगे। और यही हुआ, पालकी में लेकर के तारा मैया वृंदावन गई। वृंदावन जाकर के मानो जैसे अत्यंत भूख लगी हो किसी व्यक्ति को, उसको अन्न मिल जाए तो वो तृप्त हो जाता है, ऐसे तारा मैया तृप्ति का अनुभव करने लगी। संध्या का समय हुआ, व्यास मिश्र जी बोले, अब चलें यहां से आगे, राजा का पूरा पड़ाव आगरा तक है, तो आपका जाने का मन ना हो। लेकिन जैसे तैसे आप ने बहुत कहा और तारा मैया को ले गए। लेकिन ठाकुर जी की तो योजना थी कि बालक का जन्म व्रज में ही हो। आप आगरा की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन जहां व्रज की सीमा विश्राम होती है आगरा जाते समय, तो बाद गांव एक पड़ता है, वहां ही पहुंचे थे कि इतनी जोर से प्रसव पीड़ा होने लगी, और ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि महाराज गांव के लोगों ने आकर के तुरंत रोक दिया। बोले कि इनको आगे मत ले जाइए, दिक्कत हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, यहां ले चलिए। माताओं ने घेर लिया, बोले हम इनकी देखभाल करेंगे। और उसी प्रसव पीड़ा में 10वीं का दिन प्रस्थान हुआ, एकादशी का दिन प्रारंभ हुआ, और एकादशी के दिन अद्भुत किलकारियां गूंजने लगी कक्ष में। व्यास मिश्र जी दौड़ करके गए तो जाकर के क्या देखा, तारा मैया के सुंदर गर्भ से श्री हरिवंश बालक ने जन्म लिया है। श्री हितरवंश महाप्रभु की। हरवंश बालक का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, नाम हरवंश रखा क्योंकि बड़े भैया ने कहा था कि तुम्हारा वंश हरि बढ़ा रहे हैं, इसलिए हरिवंश नाम रखना। आप उसी ग्राम में कुछ दिन निवास किए, क्योंकि जन्म वहीं हुआ था। कुछ दिन वहां रहने के बाद फिर आप वापस देवबंद चले गए।
बचपन से ही आपकी स्थिति बहुत ज्यादा भगवत सेवा में रहती थी, पिताजी को सेवा करते हुए देखते थे, तो इनका मन होता था कि मैं भी सेवा करूं। आपके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन लाल, लेकिन पिताजी इनको सेवा करने नहीं देते थे, छोटे बालक हैं। तो आप जाते और घर के बाहर आंगन में और बगीचे में 2 युगल वृक्ष दिख जाते, तो एक को ठाकुर जी मानते, एक को श्री जी मानते, उनका श्रृंगार करते और उन्हीं की आरती पूजा करते। पिताजी मंदिर में तो सेवा करने नहीं देते, तो युगल वृक्ष को ही प्रिया प्रियतम मान करके उनकी सेवा करते। आपकी सेवा स्वीकार कैसे होती थी? युगल का श्रृंगार करते, श्रृंगार के बाद भोग लाते, तो भोग कैसे लाते? वन में जाकर के फलों का ही भोग ले आते और ला करके दोनों युगल वृक्षों के सामने धर देते। इनके पिताजी खिड़की में से देखते, हंसते रहते थे, अच्छा है वृक्षों से ऐसे क्रीड़ा करते, बड़ा हो जाएगा तब ठाकुर जी की सेवा देंगे। आपने राजभोग पधराया ठाकुर जी को, और जैसे ही आपके पिताजी बाहर गए, लौट करके वापस जैसे ही आए, जैसे ही आकर के राजभोग देखा तो पूड़ी कचौड़ी हलवा आदि सब था, लेकिन अब लौट करके आए तो वहां फल ही रखे थे। हरवंश बालक जो बाहर युगल वृक्षों को भोग लगाते, भीतर के ठाकुर जी की थाल में भी वही भोग उत्पन्न हो जाता, प्रकट हो जाता। ऐसी आपकी भजन की रीति। गांव के बालकों को पकड़ लेते, गोरा बालक दिखता उसको श्री जी बना देते, सांवला बालक दिखता उसको ठाकुर जी बना देते, उनको प्रिया प्रियतम बना करके स्वयं खूब आनंद से उनका श्रृंगार करते, नृत्य करते। गांव के लोग पकड़ पकड़ के बालकों को ले जाते, हे क्या करते हो, कहाँ ये श्रृंगार कराते, काजल वाजल लगवा के आ जाते हो। और हरवंश बालक तैयार कर देता है। गांव के बच्चों को दूर रहने को कहा, उसके पास नहीं जाया करो, पता नहीं क्या करता है। हरवंश जी अब अकेले ही रहते हैं, वृक्षों के साथ ही प्रिया प्रियतम का भाव रख के लीला करते हैं। आपका नियम बाल्यकाल से ही था कि आप ठाकुर जी का प्रसाद ही पाते थे। प्रसाद पाते थे मतलब जल भी बिना ठाकुर जी को निवेदित किए पीते नहीं थे। ऐसा नियम बचपन से ही बना हुआ था। रात्रि में एक दिन 2-2:30 बजे रोने लगे। माँ ने कहा क्या बात है? भूख लगी है बहुत जोर से। तो माँ ले आई कुछ सामग्री, मखाने ले आई, काजू बादाम ले आई, खा लो। तो आपने जैसे ही देखा, नहीं नहीं ये नहीं खाना। बोले क्यों? बोले इसका भोग नहीं लगा, ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ। तो माँ बोली अब 2 बजे हैं रात के, अब कहां से भोग लगाऊं, आधी रात हो रही है। रोने लगे, नहीं मुझे तो भूख लगी है, खाना है, ठाकुर जी का ही भोग खाना है। बिना भोग के पाते नहीं थे। अब छोटा बालक इतना चिंतन करता है क्या? लेकिन नहीं, हरवंश जी महाराज ये चिंतन कर रहे हैं। पिताजी से बोले, मुझे पिताजी ठाकुर जी का भोग पाना है। बोले भोग कहां से लाएं आधी रात को? तो राधा मोहन प्रभु जो अंदर विराजमान थे मंदिर में, दोनों ठाकुर जी उठ गए और ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, हरवंश बालक रो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, हमारा चरणामृत और हमारा अधरामृत ही वो पान करता है, क्या करें? तो किशोर जी बोले आप बताओ। बोले श्री जी एक काम करो, सेज से नीचे अपने पैर लटकाओ। छोटे छोटे ठाकुर जी का विग्रह है और वो दोनों प्रकट होकर के आपस में पैर नीचे लटकाओ। और श्री ठाकुर जी जल लेकर के आए, श्री जी के चरण धो रहे हैं और श्री जी के चरण धोने के बाद फिर अपने चरण भी धो रहे हैं और दोनों के चरण धो करके सुंदर अपनी प्रसादी जल तैयार कर लिया। बंटा भोग लेकर के आए। ठाकुर जी के पास एक भोग रखा रहता है, उसको खोल के कुछ श्री जी को खिलाया, स्वयं पाया 2 बजे रात में। और दोनों बाहर पर्दा लगा था मंदिर का, मंदिर के बाहर सरका के रख दिए और घंटी जी रखी थी वो गिरा दी। जोर की आवाज हुई तो व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी मंदिर में गए। तो क्या देखा कि ठाकुर जी का भोग नैवेद्य और जल दोनों रखे। अरे हम भूल गए होंगे रात में उठाना, इसीलिए बाहर रखे हैं। लेकिन वास्तविकता तो ठाकुर जी ने ही पधरा दिए थे कि हरवंश बालक को दे दिए जाएं। आपने वही उनको पवाया और इस प्रकार से इस प्रकार आपका भाव चलता रहा। ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति, इतना भाव रखते थे, किसी और लीला सुख में आपका मन नहीं लगता था। तब
सब लोगों ने मिलकर के कहा कि इनका विवाह करा दो। और एक समय आने पर आपका विवाह हुआ और रुक्मणी बाई नाम की आपकी पत्नी थी जिनसे विवाह हुआ। ब्याह के बाद अब और अद्भुत कि आप भी प्रेम भक्त थे भगवान के और आपकी गृहिणी भी प्रेमी भक्त हो गई ठाकुर जी की। दोनों मिलकर के ठाकुर जी की मधुर सेवा करने लगे। तब एक दिन ठाकुर जी ने स्वप्न आदेश करके कहा कि पास के कुएं में हम विराजमान हैं, जाकर के ले आओ। आप जाकर के वहां से लेकर के आए और श्री नवरंगी लाल जी आपको प्राप्त हुए। उनकी सेवा सुंदर प्रेम ढंग से आपने विराजमान की। आपके 4 संतान हुई, श्री वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी और साहेब दे। एक पुत्री हुई। कुछ समय बाद किशोरी जी ने आपको मंत्र प्रदान किया और मंत्र प्रदान करके दीक्षा भी आपकी बाल्यकाल में ही हो गई थी। एक दिन किशोरी जी ने दर्शन देकर के आज्ञा दी कि अब आप वन को चलो, वृंदावन को चलो। तब आप अपनी पत्नी और परिवार से आज्ञा लेकर के वृंदावन को चले। रात्रि में एक गांव पड़ा जिसका नाम था चित्तावल। वहां जब पहुंचे तो वहां श्री जी ने पुनः स्वप्नादेश किया कि जिस गांव में आप रुके हैं यहां पर हमारा एक स्वरूप विराजमान है, उस स्वरूप को यहां से लेकर के वृंदावन जाओ। आपने कहा कहां है? बोले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनके यहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। ये आत्मदेव ब्राह्मण ने शिव जी की बड़ी तपस्या की थी और शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा क्या चाहिए? तो कहा आपके हृदय के जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दो। तब शंकर जी बड़े व्याकुल हो गए, बोले मेरे हृदय के सबसे प्रिय तो मेरे घर के ठाकुर जी हैं। बोले आपके घर के ठाकुर जी कौन? बोले श्वेत द्वीप में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल। और श्री महादेव ने वही ठाकुर जी ला करके उनको प्रदान किए थे। ठाकुर जी की इच्छा हुई कि अब आप हमको लेके वृंदावन में विराजो। आत्मदेव ब्राह्मण से कह देना उनकी 2 पुत्री हैं, उनसे आप विवाह करो और विवाह करके ठाकुर जी को लेकर के दहेज में वृंदावन जाओ। आपने जाकर के यही बात आत्मदेव ब्राह्मण से कही। आत्मदेव को भी भगवान ने स्वप्न आदेश कर दिया था कि हरिवंश महाप्रभु आएंगे, उनको हमें दे देना और तुमको बड़ी चिंता रहती है अपनी पुत्री के विवाह की, दोनों पुत्रियों का विवाह उनसे कर देना। कृष्ण दासी और मनोहारी दासी दोनों का विवाह हरिवंश महाप्रभु से हुआ। अब देखो ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं। पहले इनका विवाह रुक्मणी बाई जी से हो चुका था, 4 संतान भी हो गई, सब छोड़ करके वृंदावन जा रहे थे। बीच रास्ते में ठाकुर जी फिर से प्रकट होकर के आज्ञा दिए 2 विवाह करो। जय जय। बोले आप ही कह रहे हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, और प्यारे प्यारो करे जोई सोई सोई प्यारो करे जोई मोई भावे। तो आप जब ये बात कह रहे हैं कि जो जो मैं करता हूं सब आपको भाता है तो मैं कर रहा हूं, पुनः विवाह करो। 1 नहीं 2 विवाह करो। और दोनों से विवाह करके दहेज में आत्मदेव जी बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन पर इतना धन था भी नहीं, वो इसी चिंता में थे मेरी बेटी का ब्याह कैसे हो। बोले लेकिन देना है तो एक वस्तु दे दीजिए। बोले क्या? ये ठाकुर जी हमको दे दो। तो आपने राधा वल्लभ लाल जी को उनको प्रदान किया। लेकर के आप वृंदावन पधारे। वृंदावन में जैसे ही आए तो आपने सोचा कहां लेकर के जाएं। तो वृंदावन भ्रमण करके आपने ऊंची ठौर मदन टेर आज भी स्थान है। गत वर्ष वहां दिसंबर में एक दिन का हरिवंश चरित्र कहा था। चरित्र बहुत विस्तृत और बड़ा है, केवल आज महाप्रभु जी का प्राकट्य इसलिए मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं और समय भी हो गया है। तो महाप्रभु जी ऊंची ठौर जैसी देखी, तभी सोच लिया, मन में विचार कर लिया कि यहीं श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजेंगे।